नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे टीका का बाल उत्सव। जी हाँ, जिससे कि मध्य प्रदेश सरकार ने 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया है। बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान मध्य प्रदेश में स्कूल स्तर पर शुरू हुआ है। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। मेरे प्रिय बच्चों, वैक्सीनेशन शुरू हो गया और ये सभी बेटे बेटियों से मेरी अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवा लेना। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। इसके तहत 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज राज्य में कोविड के 281 मामले आए हैं। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, हमें इसका सामना करना है। सभी बच्चों से अपील की है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इस हेतु प्रधानमंत्री का आभार जताया है। वैक्सीनेशन का आज हमारा अभियान शुरू हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और अपील भी करता हूं सभी लोगों से कि पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो नौजवानों को अवसर मिला है, वैक्सीनेशन के माध्यम से वैक्सीनेशन कराएं, वहां तक पहुंचाएं लोगों को और उनको ये कोरोना के महामारी के संकट से हम सब बच सकें। जो माननीय प्रधानमंत्री के जो इफर्ट्स हैं, उन्होंने जो इस देश को सौगात दी है, उन नौजवानों को, उन बच्चों के लिए भी मैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। बता दें, प्रदेश में सभी स्कूलों, आर्मी स्कूल, मदरसे, एकलव्य, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय, पॉलिटेक्निक, ITI कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में शिविर लगाकर बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। आज 15 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर इसे सफल बनाने के लिए काम किया। टीकाकरण के लिए पहचान पत्र के तौर पर स्कूल का ID कार्ड भी मान्य हुआ। इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मोबिलाइजर का काम किया। वहीं भोपाल में 140 स्कूलों के छात्रों को 3 जनवरी को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए ऑन द स्पॉट, ऑनलाइन दोनों तरह के रजिस्ट्रेशन हुए। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस प्रवक्ता ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अभियानों का दिखावा करने की बजाय बच्चों के टीकाकरण पर ध्यान दे। जनता की जान बचाने के लिए जो हमारी ICMR जैसी संस्थाओं की गाइडलाइन है, उनके आधार पर काम होना चाहिए। ये केवल हल्ला मचाने के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए महोत्सव, उत्सव और दुनिया भर के काम करने से ज़्यादा है कि एक सिस्टमेटिक और नियमित चार्टर बनाकर इस पर काम होना चाहिए। बहुत से उत्सव हुए थे टीकाकरण में, तो सारे उत्सवों का अंततः परिणाम क्या निकला? 20 बार ये खबरें अखबार में लोग पढ़ चुके हैं कि 100% हो चुका है टीकाकरण, लेकिन आज भी टीकाकरण चल रहा है। तो बच्चों के मामले में चूंकि बच्चे ज़्यादा भविष्य हैं भारत का, और उनके मामले में ये लापरवाही ना हो, सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। ये उत्सव और पब्लिसिटी से ज़्यादा ज़रूरी है कि वास्तविक धरातल पर लक्ष्यों की पूर्ति हो। मध्य प्रदेश में किशोरों के वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है। यहाँ कुल 48 लाख किशोरों को टीका लगना है। पहले दिन प्रदेश में 12 लाख तो भोपाल में 50,000 से भी ज्यादा बच्चों को टीके का पहला डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि संतोषजनक रहा। प्रदेश में 20,000 से अधिक बच्चों ने ऑनलाइन स्लॉट बुक किया था। वहीं बच्चों ने सोमवार सुबह 8 बजे से सीधे सेंटर में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवाया और टीका लगवाया। टीकाकरण सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदेश के 8,000 तो भोपाल के 177 सेंटर पर हो रहा था। स्कूलों में बनाए गए सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन सुबह 8 बजे से शुरू होकर देर शाम तक टीकाकरण चलता रहा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस के बयान पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस विरोध की बजाय सहयोग करे। माननीय मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले जो है 90% से ऊपर 100% तक पहुंचाने का काम किया है। अब जब बालकों को 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन की बारी है, तो फिर वही कांग्रेस क्रिटिसिज्म की पॉलिटिक्स कर रही है। एक और मध्य प्रदेश में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन की तैयारी तेज हो चुकी है। हालांकि कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इसके माइल्ड सिस्टम ही देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर सरकार की तैयारी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक प्रदेश ने 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजें लगा दी हैं। आज ये अभियान इतने जोर शोर से शुरू हुआ है, पक्ष और विपक्ष दोनों में भले ही कितनी ही तकरार क्यों न हो, एक स्वर में मानते हैं कि वैक्सीन जितनी जल्दी लगेगी सबके लिए उतना ही अच्छा होगा। उम्मीद है कि शरीर मन खलु धर्म साधनम के भाव को सरकार और विपक्ष प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल।
है आप करवाते हैं। तो देखिए, वैक्सीनेशन कैंप शुरू हो चुका, बच्चों के लिए ज़रूरत थी, इसके लिए सरकार ने वाकई निश्चित तौर पे एक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए बच्चों के लिए चिंता की और वैक्सीनेशन कैंप शुरू किया। चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान साथ जुड़े, परिचय करा दें आपका। बीजेपी से दिव्या गुप्ता जी। दिव्या जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से हैं ब्रजेश पांडे जी। ब्रजेश जी आपका भी स्वागत है। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी। पंकज जी आपका भी स्वागत है। तो दिव्या जी, शुरुआत आपसे करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, चूँकि बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि बच्चों को भी वैक्सीन लगनी चाहिए, जो कि बच्चे भी देश का भविष्य हैं। तो चिंता सरकार ने की है, एक अच्छी पहल सरकार ने की है, लेकिन क्या तैयारी सरकार की है, किस तरीके से इसको पूरा करेंगे? हृदय जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नया वर्ष 2022 शुरू हो गया है। तीसरा वर्ष है जब हम सब कोरोना के संघर्ष के साथ एक तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक बात का मैसेज दूं कि सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। यही आपका सबसे बड़ा इस वर्ष का सबसे बड़ा आपका एक टारगेट होना चाहिए। अब रही बात बच्चों की, तो जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बीच में आकर फिर एक चौंका के एक घोषणा करी थी और सबको कहा कि नहीं, ये वैक्सीन 15 से 18 वर्ष का शुरू हो जाएगा, फ्री वैक्सीनेशन होगा और हम इसे 3 तारीख से आरंभ करेंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्टेट लामबंद है, तैयार हो गई और तैयार होकर उन्होंने पूरा का पूरा एक गेम प्लान तैयार करा, रोड मैप तैयार करा और उसके साथ आज पूरे जोर शोर के साथ वो सब उतर पड़े हैं। जैसा आपने समझा और सुना कि हम 48 लाख करीब एक डेमोग्राफिक अगर हम डिवाइड करें तो 15 से 18 वर्ष के बीच में आते हैं। पहला लक्ष्य निर्धारित करा था 15 लाख का। अभी 5-5:30 बजे तक का डेटा जितना आ सका है या आएगा या जितना अभी आ चुका होगा, लक्ष्य उतना तो नहीं पूरा हुआ होगा, लेकिन जितना पूरा हुआ है वो काफी उत्साहजनक है। सबसे अच्छी बात यह कि बच्चों में भी उत्साह देखा गया। स्कूलों में जिस तरह की तैयारी थी, जिस तरह का एक टारगेट ग्रुप तैयार करा गया था, जिस तरह से टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई थी, जिस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई थी, जिस तरह से अभिभावकों को कहा गया था कि अपने अपने बच्चों के साथ आइए। अच्छी बात यह है कि पीडियाट्रिक फोरम यानी बच्चों के डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है, उन लोगों ने अपने आज पूरी की पूरी सेवाएं देने का एक वादा करा था कि अगर कोई काउंसलिंग हो तो काउंसलिंग करेंगे, अगर किसी को कोई आवश्यकता पड़े तो वहां तक लेके जाएंगे, वहीं अगर कोई इलाज की आवश्यकता हो तो उसकी इलाज भी करेंगे। और हर सेंटर को 500 वैक्सीन मुहैया कराने का एक प्रबंध करा गया था, जो पूरी तरह से बहुत सुचारू ढंग से वो व्यवस्था चली। कोवैक्सीन, कोविन के नाम का जो ऐप है, उस ऐप से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा था उनका भी हुआ, लेकिन वॉक इन जो लोग थे उनका भी वहां पे टीकाकरण हुआ। कोविन जरूरी नहीं था कि आप रजिस्टर हो तो ही आपको टीकाकरण होगा। और स्कूल के स्टाफ को इस बात के लिए वहां पे तैयार रखा गया था कि आप बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे, आप उनके आई कार्ड चेक करेंगे, क्योंकि स्कूल आपका है, बच्चा आपका है, आप आइडेंटिफाई करके उनको टीकाकरण करेंगे। और जो आज उत्साह देखने को मिला है वो बहुत हमारे लिए उत्साहवर्धक है, इसलिए क्योंकि जो तैयारी करता है उसको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं थी। हमारे जो एक बहुत आज एक उत्सव का हमने माहौल बनाने की कोशिश करी। क्या होता है, इंजेक्शन को यदि आप इस तरह का एक अमली जामा पहना दे या एक अच्छा गिफ्ट रैपर पहना दे तो एक अच्छी, ऐसा लगता है कि गिफ्ट बड़ी अच्छी होगी। तो ये बहुत अच्छी एक तरीका, एक पहल थी। इस पहल में सबने बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। तो ये आज का जो एक अभियान था वो सफल रहा। उस सफल अभियान के लिए मैं जन जन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और फिर अनुरोध करना चाहूंगी कि जो बच गए वो तुरंत अपने सेंटर में आगे फिर चले और फिर इस काम को लेकर हम सब कटिबद्ध रहे और प्रतिबद्ध रहे। ठीक बात है। ब्रजेश जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह की दिव्या जी ने कहा कि वाकई एक अच्छी पहल थी और सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, बच्चों को बढ़ चढ़ के लगाना चाहिए, एक अभियान के रूप में इसको लिया है, तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? देखिए, कांग्रेस को किसी भी सकारात्मक कार्य में कभी कोई आपत्ति न थी, न है, न कभी रहेगी। क्योंकि दिव्या गुप्ता जी भाजपा की अच्छी प्रवक्ता है, तो उन्होंने अपने पार्टी मुख्यालय से एक स्क्रिप्ट मंगाई और उसी स्क्रिप्ट का उन्होंने वाचन कर दिया। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि अभी आपके प्रवक्ता सिसोदिया जी कह रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर 100% जो है वैक्सीनेशन आज हुआ है। इस सेंटर में आपने देख लिया 100% हुआ है। हमारे पास भी रिपोर्ट है, मैं भी क्राइसिस कमेटी का मेंबर हूं। जिस तरह के फर्जी आंकड़े मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आपकी पार्टी के लोग और अधिकारी रखते हैं, मुख्यमंत्री जी को उनको आंखें दिखानी पड़ेगी, गलत करते हैं आप। दूसरी बात ये, आज प्रदेश में जो है हृदय साहब 250-300 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं कोरोना के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री क्या सोए हुए हैं? क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस महोत्सव से कुछ नहीं होने वाला है? इसको हम जन जागरूकता का मिशन बना दें, लोगों के अंदर ये जन जागरूक चेतना लाएं,
बजाय इतना लंबा चौड़ा पैसा खर्च करने के, सारे सेंटरों को आपने फूलों से सजा दिया, सारे सेंटरों में आपने गुब्बारे लगा दिया, इससे कुछ नहीं होता। इससे बेहतर ये होता कि जो नगर निगम की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी सुबह कचरे लेने आती है, उसके माध्यम से आप ऐलान करते। आप इसके लिए गांव-गांव में शहर के उन मुख्यालयों तक पहुंचते जहां की आबादी के लोग इस एविडेंस के बारे में नहीं समझ पा रहे थे कि 15 से 18 तक के बच्चों को टीके लगने वाले हैं। सरकार फेल हुई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वैक्सीन की कमी थी, पूरे टाइम में देख रहा था। हमने विंध्य क्षेत्र की कई जगहों पे देखा, स्कूलों पे तो आपने बता दिया कि स्कूल में हम इतने टीके लगवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लड़के बेचारे जो अपना रजिस्ट्रेशन कराए थे, लाइन में जब लगे रहे, उनको दोपहर तक उनकी वैक्सीन नहीं लग पाई। हम कहना चाह रहे हैं कि आज प्रदेश की जनता जागरूक हो गई। 7.5 करोड़ जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। आप इसके लिए बकायदे तैयारी करिए, बजाय कि मध्य प्रदेश के अंदर आप मैराथन बैठक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 53 मसलों को लेकर आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि 15 साल से शिवराज सिंह जी केवल बातें कर रहे हैं, लोगों के बीच झूठे जुमले छोड़ रहे हैं, जनता के बीच उसका 10% भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आज लोगों का जो बेसिक नीड है आप उसको पूर्ति करिए, लोगों को पैनिक मत बनाइए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात हृदय साहब, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, क्योंकि आप हम लोगों की बात सुनते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों के बीच में शिवराज मामा जी को 2-3 दिन से केवल इस बात का प्रचार प्रसार करना था कि बच्चों, मैं मामा हूं, 15 से 18 तक के बच्चों ये टीका लगवाओ, नहीं तो आने वाले समय में स्थिति खतरनाक हो जाएगी। आपने इतना पैसे जिले के, मैं देख रहा था जिले में आपने पिंक सेंटर बना दिया, संभागीय मुख्यालय में कई पिंक सेंटर बने हुए थे। तो कम से कम साहब आप पिंक सेंटर बनाइए, आपकी मर्जी, आपके पास खूब पैसा है, आप कर्ज लेकर के बना सकते हैं। लेकिन उन लोगों को जो हर वार्ड के लोग नहीं जान पा रहे थे कि साहब टीका लगना है, आज की डेट तय है, एकदम लाइन में लगते और उसको आपूर्ति करते, लेकिन आप जब दवाई नहीं दे पा रहे थे, वैक्सीन ही नहीं थी पूरे जिले के अंदर, संभाग के अंदर। ये बहुत ही दुखद विषय है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। केवल झूठी वाहवाही मत दीजिए, जनता के बीच आपका संदेश जाए, सुस्पष्ट हो, सुदृढ़ हो और मजबूती, यही लोकतंत्र की सुचिता है। हाँ, दिव्य जी लौटते हैं आपके पास में, पंकज जी से जानते हैं। पंकज जी, जिस तरीके से सरकार ने एक महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया, बच्चों के लिए पूरे स्कूल केंद्र पे अभियान बनाया, एक तरफ सरकार कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ इकट्ठी ना करें, पर सरकार ने खुद भीड़ इकट्ठी करके बड़े स्तर पर वैक्सीन अभियान का शुभारंभ किया। देखिए हृदय जी, देखिए इस टीकाकरण अभियान में देखिए कुछ आलोचनाएं तो होती रहेंगी, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी चल रहा है वो अच्छा चल रहा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी था। हाँ, सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, कई सारी परिस्थितियां हैं, अब उसको अब दलीय राजनीति में ना लाकर ये मान के चलें कि जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है उससे सबका हित है और सबके हित के लिए ही किया जा रहा है। पूरी दुनिया के सामने एक संकट है और उस संकट से भारत भी अछूता नहीं है, मध्य प्रदेश अपना अछूता नहीं है और ना भोपाल अछूता है। तो हमको सबको इस सरकार के साथ चलना चाहिए और इस वैक्सीनेशन महाप्रोग्राम में सबको हिस्सादारी करना चाहिए। अब रह गई बात सिर्फ जो दिखावा जो कह रहे हैं, जिसको हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि दिखावा है, ये बात ठीक है ब्रजेश जी की दिखावा हो सकता है, लेकिन अगर लोगों में उत्साह बढ़ने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं तो उसमें करने में कोई ऐसी बुराई नहीं है। और देखिए क्या होता है कि हम भारतीयों को हमेशा से ही एक परंपरागत रूप से हर चीज उत्साह में करने की आदत है और शायद ये हम उसी का हिस्सा, ये भी कह सकते हैं ये भी उसी का हिस्सा है। इसलिए हम अच्छा पूर्ण काम कर रहे हैं, सबको बचाने का एक प्रयास है और उसके लिए हम सबको साथ मिलकर आगे आना चाहिए। अब देखिए अभी सरकार में चुनाव है, अभी बार बार आलोचना हो रही है कि कई जगह रैलियां हो रही है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे सरकार जो संदेश दे रही है शायद उसको खुद ही पूरा करने में नाकामयाब साबित हो रही है। आज भी जो दृश्य दिखा है आप देख सकते हो, टीवी स्क्रीन में भी चल रहा है कि जो भीड़ है वहां ना सोशल डिस्टेंस है ना मास्क है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं दिक्कतें, लेकिन फिर भी अगर देखिए अब ये बात मान के चलिए कि पिछली बार की तरह हम कहीं भी इस बार आर्थिक रूप से रुकने की स्थिति में नहीं है। सरकार चाहे ना चाहे दोनों स्थिति में अब ना बाजार बंद हो सकते हैं ना कारोबार बंद हो सकता है, वो चलता रहेगा। जो पिछले अनुभव हैं वो ये बताते हैं कि गरीबों पे सबसे ज्यादा मार पड़ी है, उद्योग पे सबसे ज्यादा मार पड़ी है और वो सबके जीवन के लिए एक संकट है। तो हमारे पास बचाव के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं, इसलिए हम सबको बिना राजनीति किए हमें इसका समर्थन करना चाहिए और जो बेहतर हो वो सुझाव देने की कोशिश करना चाहिए। ठीक बात है।
दिव्या जी जवाब लेंगे आपसे। एक सवाल ये भी आता है कि जो 15 से 18 साल के बच्चे का आयु वर्ग के बच्चे हैं, स्कूली छात्र हैं, कई छात्र ऐसे हैं जो स्कूल में बस से सफ़र तय करते हैं, तो बस में जब बैठते हैं तो बस में जो यात्री होते हैं, बसें भरी होती है, खचा भीड़ लगी होती है, सोशल डिस्टेंसिंग पालन वहाँ नहीं होता, वहाँ मास्क नहीं लगाते। अब छोटे बच्चे जब बड़ों को सीख देते हैं कि मास्क लगाइए, तो बच्चों को डांट डपट कर बिठा दिया जाता है कि बेटा तू अपना काम कर, हमसे बात मत कर। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं बच्चों की, ये भी तरीके से सवाल थे, तो उनको कैसे आप सतर्क करेंगे कि बस में सफ़र सुरक्षित हो सके? हृदय जी, पहले आपका सवाल का जवाब दूं या पहले ब्रजेश जी को थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूंगी। आज ब्रजेश जी ने थोड़ा सा मुझे निराश करा। जी, आज ब्रजेश जी ने थोड़ा मुझे निराश करा। ब्रजेश जी बहुत समझदार हैं, बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छी तार्किक बातें करते हैं, लेकिन आज उन्होंने मुझे इसलिए निराश करा कि उन्होंने तर्क के बावजूद तर्क के बयान नहीं दिया, लेकिन बहुत सारी कुछ ऐसे कांग्रेस से रिलेटेड बातें कर दी। जब ऐसा लगता है कि इस तरह का पेंडेमिक हो, इस तरह की हम चर्चा करें, वैक्सीनेशन जैसा, बच्चों के वैक्सीनेशन जैसा एक सेंसिटिव इशू हो, तब हम इस तरह का अमली जामा पहनाने के बजाय अगर हम सब एकजुट होकर यदि लग जाएंगे उस काम के प्रति और इतने इमेच्योर बयान न दें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। वन, दूसरा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अगर आप इस तरह की बातें करते रहेंगे कि आपसे ये नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, तो सर सरकार की नीयत में कहीं कोई खोट नहीं नजर आता। सरकार अपनी नीयत के हिसाब से चल रही है और बहुत अच्छा काम करने में चल रही है। थोड़ी बहुत नेचुरली कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र है, कहीं ना कहीं थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, थोड़े से कहीं एक कुछ दिक्कत आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार की नीयत में खोट है, तो कम से कम इतनी तारीफ तो करिए कि सरकार लगी हुई है काम करने में, और आप उस इतने बड़े महायज्ञ में थोड़ा सा अपना भी अगर आहूत दे देंगे तो अच्छा लगेगा, और कम से कम इतनी आपसे अभी अपेक्षा की जाती है। अब दूसरी बात जो आपने चर्चा करी, तो हृदय जी एक चर्चा ये करना चाहूंगी कि क्या हुआ, ये जो स्वच्छता अभियान है, ये सारा का सारा अभियान की सफलता आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी सफलता का सारा श्रेय एक्चुअली आजकल बच्चों पे जाता है। जब बच्चे अपने बड़ों को रोकने और टोकने लग गए हैं और उनका हाथ पकड़ने लग गए हैं, जब उनको बताते हैं कि नहीं कचरा यहाँ न फेंको, ऐसा हो जाएगा, तो ये बड़ों के लिए बड़ी शर्म का विषय हो जाता है कि बच्चा टोक रहा है और मैं फिर भी कर रहा हूँ। तो ये जो अभियान की सफलता थी, ये सफलता इसलिए हुई क्योंकि बच्चा सीख गया था। अब ये जो बात हमने थोड़ा सा रिवर्स करी है कि बच्चा अगर कहता है कि मास्क पहनो और बड़ा नहीं मानता है, तो बड़े को कहीं ना कहीं शर्म आती है, एक लाज आती है, एक आंख की शर्म हो जाती है और फिर उसको मास्क पहनना पड़ता है। ये जरूर तकलीफदेह है, लेकिन हम बड़ों को सिखाना और बच्चों को सिखाने में बहुत अंतर आ गया। बच्चे ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं, बड़े थोड़े से ढीठ होते हैं। लेकिन कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं होगा जब तक जन भागीदारी नहीं होगी। जन भागीदारी होना होगा तो ही किसी भी अभियान की सफलता होगी। इसलिए मैं फिर बार बार कह रही हूँ, एक तो आप भीड़ को अवॉइड करें, जाना अवॉइड करें, जाना ही हो तो मास्क पहने। मास्क, अच्छा लोग अजब तरह की करते हैं कि नाक के बजाय मुंह ढक लेते हैं, तो वो मुझे अंग्रेजी में आजकल इसका एक वर्ड शुरू हुआ है, उसका कहते हैं चिन डायपर, कि चिन में डायपर जैसा बांध लिया हो ऐसा हो जाता है, लेकिन वो नाक को कवर नहीं करते। तो आपकी नाक कवर होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान दें और बार बार उस मास्क का प्रयोग ना करें। उस मास्क को यदि आपने N95 है या वो ब्लू कलर का मास्क है तो उसको जल्दी फेंक दें, बार बार उसको नई उपयोग में लाना चाहिए। इस तरह की बहुत सारे प्रिकॉशंस है जिनको हमको लेना चाहिए। तो ये सारी की सारी यदि हम जन भागीदारी के साथ यदि करेंगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। थर्ड वेव बिल्कुल दस्तक दे रही है, सामने है, लेकिन भय का कोई वातावरण इसलिए नहीं है क्योंकि ओमिक्रॉन का, जो मैंने पिछली बार भी आपसे चर्चा करी थी कि ओमिक्रॉन इस बार जो वायरस है वो उतनी मारक क्षमता वाला नहीं है और माइल्ड सिम्टम्स के साथ चला जा रहा है। तो कम से कम इस बात का हम सबको एक भरोसा है, दिलासा है कि उतनी सिवियरिटी नहीं होगी। अगर हम पॉजिटिव आ भी जाते हैं तो माइल्ड सिम्टम्स के साथ इसमें से पार हो जाएंगे। आइसोलेट जरूर कर लीजिए अपने आप को और डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए, अपने घर बैठे इलाज न करवाएं। ठीक बात है। दिव्या जी, आप खुद डॉक्टर भी हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा आपसे एक बात और मैं, जिस तरीके से वैक्सीन की बात की जा रही है, तो वैक्सीन बच्चों को वही लगी जो एडल्ट को लगी थी, तो आखिर भी इतनी देरी क्यों? चूंकि इस तरह की बातें होती हैं, कहा जाता है 80 करोड़ वैक्सीन एक्सपायर होने वाली थी, इसलिए एक अभियान चलाकर इसको जल्द से लगाने की कोशिश की जा रही है। नहीं हृदय जी, बिल्कुल गलत खबर है और जहां से भी इस तरह की भ्रांति आती है कृपया उससे थोड़ा सा, मुझे लगता है आप लोगों को दूर रहना चाहिए। कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन इंडिया ने बनाई थी, जिनमें से कोवैक्सीन का चाइल्ड ट्रायल हुआ, कोविशील्ड का चाइल्ड ट्रायल करा ही नहीं, हुआ ही नहीं। वो भी इसलिए क्योंकि कोवैक्सीन डेड वायरस वैक्सीन थी।
जो कोविशील्ड थी वो लाइव वायरस वैक्सीन थी। हम बच्चों में इस तरह का डर नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने कोवैक्सीन का ही ट्रायल करा। और कोवैक्सीन का ट्रायल जब सफल हो गया, क्योंकि उसमें लीस्ट पॉसिबल तरीका था कि बच्चों में कोई भी रिएक्शन होगा, तो इसलिए हमने कोवैक्सीन को ही चुना। और उसके सारे जब ह्यूमन ट्रायल्स सारे के सारे सक्सेसफुल हो गए, तो तुरंत उस बात का निर्णय लिया गया और निर्णय लेके उसको लगाने की आजादी दी गई और उसको निर्णय लेके बच्चों तक लेकर आया गया। अब प्रॉब्लम यह है क्योंकि समय इतना कम है वायरस आने में, वैक्सीन की एफिकेसी देखने में, इम्प्लीमेंटेशन में, कि जो निर्णय लेना है वो बहुत त्वरित लेना पड़ रहा है, लगातार लेना पड़ रहा है, और इट्स अ वेरी डायनेमिक डिसीजन। इस डिसीजन को लेने में हम सबको बहुत सारा एक नाप तोल के लेना पड़ता है। हमारे पास इतना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, हम वैक्सीन पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे। बाद में कहीं कोई इस तरह से ब्रजेश जी जैसे अगर लोग आके उंगली उठाना शुरू कर दे कि पहुंची नहीं, ये हो गया वो हो गया, सब तंत्र है, तंत्र को समझने में समय लगता है, कम से कम पहुंच तो रहा है। राजीव गांधी जी, आई एम वेरी सॉरी टू से ब्रजेश जी, लेकिन मैं इस विषय में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को नहीं लाना चाहती, क्योंकि विषय बहुत सेंसिटिव है। और आपसे भी अनुरोध करूंगी कि कृपया इस विषय पर लेकर कांग्रेस बीजेपी ना करके कृपया आप लोग सब मेच्योरिटी का परिचय दें और इस महाअभियान में अपनी अपनी आहुति जरूर दें। बिल्कुल, ब्रजेश जी बात रखिएगा अपनी। प्रदेश साहब, आपकी गिनती मध्य प्रदेश के बड़े सुप्रसिद्ध एंकरों में इसलिए होती है क्योंकि आप निष्पक्ष, निर्भीक, सत्यात्मक बात सुनते हैं और बात सवाल पूछते हैं। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की काबिल प्रवक्ता मित्र मुझ पर बहुत सारे आरोप लगा रही थी, जिसको मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कम से कम आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे अगर सवाल करूंगा तो आप उसका निदान करेंगे, आप उसको उलझाएंगे नहीं। मैंने ये सवाल किया था कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े और जो वैक्सीन की स्थिति है ऊंट के मुंह में जीरे की तरह। क्योंकि मैं देश के सुप्रसिद्ध कवि और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस कविता को दिव्या जी आपको आज इस माध्यम से बताना चाहूंगा, इस चैनल के माध्यम से। उन्होंने संसद में इस बात को कहा था कि समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल धीरे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से, मैं पहले ही बार आपसे कहा, पहले ही बिंदु पे मैंने अपने वाक्य को पूरा किया कि सकारात्मक रूप से इस पुनीत पुण्य महायज्ञ में सम्मिलित। लेकिन आप ये भी तो मानिए कि कबीर की उस दोहे को भी निंदक नेरे राखिए आंगन फूटी छवाए, जहां मुझे लगता है कि अगर मेरे बताने से ये गुणात्मकता इसमें आ सकती है, मेरा पहला और अंतिम कर्तव्य, क्योंकि मैं विपक्ष की भूमिका में मैंने बताया, और चाहे पंकज जी को आपत्ति हो चाहे दिव्या जी को आपत्ति हो, कि भाई सरकार इसको सुधार सकती। अभी ये होमवर्क की जो कमी है, अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान या चाइना आके नहीं बताएगा। आपके यहाँ की स्वतंत्र लोकतंत्र की स्वतंत्र विपक्षी पार्टी ही आपको इंगित करेगी, देखिए इसको ठीक करिए, क्योंकि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है। पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा दिव्या जी कि रावण के पास जो था वो पुष्पक विमान था, और पुष्पक विमान सिर्फ रावण के पास था, वो आम आदमी के पास नहीं था। नए विज्ञान ने, नए आविष्कार ने लोगों को आम आदमी तक पहुंचाया। आप एक डॉक्टर हैं, आप भी समझती हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को मलेरिया का डोज देना चाहती हैं या किसी व्यक्ति के सर दर्द की दवा दे रही हैं, तो वो आम आदमी तक पहुंचती है आपकी दवा। वो पौराणिक कथाओं में हुआ करता, दंत कथाओं में क्यों नहीं पहुंचती? भगवान राम का ब्रह्मास्त्र या कृष्ण जी का दिव्य शक्ति उन्हीं तक केंद्रित होती थी, या कंस की शक्तियां अपने तक रहती थी। इसलिए क्योंकि तब विज्ञान जनता के बीच अपनी पहुंच नहीं पहुंचाता था। आज संचार के साथ उन्हें, कम्युनिकेशन ने उन चीजों को दूर कर दिया। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा दिव्या जी, कम से कम ऐसा मत सोचिए कि कांग्रेस आपके साथ नकारात्मक भूमिका में। कांग्रेस आपके साथ सदैव सकारात्मक भूमिका में थी, सकारात्मक भूमिका में है, लेकिन एक अच्छे विपक्ष के नाते उस निंदक नीरे की तरह है कि अगर आप गलती कर रही तो आपको बताना मेरा धर्म है, परम कर्तव्य है, और ये हमारा मौलिक कर्तव्य है जो देश का संविधान हमको प्रदत्त करता है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत लाइए। जहां अच्छी बात है हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। और इस चीज में कोरोना को लेकर के राहुल गांधी जी ने सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा था, जब इन्होंने ट्रंप के उसको छोड़ दीजिए सर, प्लीज राहुल गांधी जी को छोड़ दीजिए। मैं जानूंगी कि आप बोली, मैं आपको बीच में नहीं बोला। आप बोल रही थी दिव्या जी, आप बोल रही थी,
आप बोल रही थी, मैं आपके बीच में नहीं गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि पत्र सर, लिखा, राहुल गांधी जी को लेकर इसलिए आएंगे तो पत्र फिर लिखा, बहुत सारे और इस पन्ने खुल पत्र जाएंगे। इस बात का पत्र लिखा कि अभी देश के अंदर केरल में सिर्फ एस स्ट्रेन का कोरोना है। अगर ये इस एस स्ट्रेन का कोरोना बाहर के डेलीगेट्स आएंगे, फैलने पाया भारत में एल स्ट्रेन में हो जाएगा तो भारत के लिए ज्यादा खतरनाक। ये होती है विजय जी, एक प्लीज। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका। इसलिए आप इसको प्लीज। मत सोचिए। आपके गुण दोषों को जहां करेंगे उसको भी बताएंगे हम, और जहां अच्छाई करेंगे उसको भी इंगित करेंगे हम, क्योंकि आपके नेता और देश के सर्वोच्च नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, नरसिंह राव जी की सरकार में भी कहा था कि सशक्त विपक्ष वही होता है। आपको ध्यान होना चाहिए, नरसिंह राव जी की सरकार में हमारे बहुत सारे विदेश मंत्री भी थे, लेकिन नरसिंह राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को ही उस विदेश प्रतिनिधिमंडल भेजा था क्योंकि वो अच्छे से अपने भारत की बात कर सकते। तो मुझे अपने सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना दीजिए, और यही हमारा गुरुत्तर दायित्व है, और इस निर्वहन को करने के लिए हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। आप जहां अच्छा काम करेंगे उसकी तारीफ भी करेंगे, और जहां आपसे गलती होगी उससे की ओर आपको इशारा भी करेंगे। ठीक है पंकज जी, ब्रजेश जी ने बात बहुत सही कही है, क्योंकि एक सशक्त विपक्ष होना जरूरी है। विपक्ष सरकार को आईना दिखाता है। बिल्कुल, मैं विजय जी को बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि आपने अच्छी सलाह दे रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप आलोचना कर रहे हैं, और विपक्ष का काम भी है, बिल्कुल सच है, मैं आपका समर्थन करता हूं। लेकिन क्या है कि मेरा कहने का सिर्फ उतना उद्देश्य था कि जब कोई हम जनहित के कार्यक्रम चला रहे हैं, और ये टीकाकरण में विरोध करने जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ सुझाव अच्छे दे सकते हैं, क्योंकि ये सबके बिल्कुल सही, इसमें बिल्कुल सही। कोई व्यक्तिगत हित किसी के नहीं है, इसमें सब लोग अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सब समाज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यही जरूर है कि आप बिल्कुल एकदम अच्छे विपक्ष के नाते अच्छी सलाह दे सकते हैं, तरीके बता सकते हैं। देखिए, पिछली गलतियां जो हुई हैं वो सबने देखी हैं, सरकार ने भी देखा, विपक्ष ने भी देखा, और लोगों ने भी देखा। लेकिन अब हम तीसरी लहर में हैं, तो तीसरी लहर पे निश्चित तौर पे अनुभव तो साथ चल ही रहे हैं अब, और अब उम्मीद करते हैं कि सरकार भी वो गलतियां नहीं करेगी और हम लोगों से भी वो गलतियां नहीं होगी। इसीलिए शायद देखिए, भारत पे कहीं ना कहीं दूसरे देशों के मुकाबले असर कम होता है। हम कहीं ना कहीं जागरूक भी है, ऐसा नहीं है, थोड़ी भीड़ है अपने यहाँ के, थोड़ा जो अपने यहाँ का जियोग्राफिकल है वो थोड़ा ऐसा है कि हम लोग उतना ज्यादा अवेयर तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी ख्याल रख रहे हैं। 2 मिनट दूसरे देशों के मुकाबले फिर भी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ये जो संख्या है हमारी, जो जनसंख्या में हम रह रहे हैं, और खासकर लोकतांत्रिक देश में क्या है जी, लोकतांत्रिक देशों में आप चीन जैसा वो नहीं कड़ा वो नहीं ला सकते कानून। ये लोकतंत्र है, यहाँ चुनाव भी चलेंगे, लोग अपने त्योहार भी मनाएंगे, लोगों की भीड़ भी जुटेगी। आप वो लोगों को समझा सकते हैं, आप उनको डंडा मार के जेल नहीं भेज सकते। ठीक बात है। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर भी हमारा काफी अच्छा अभियान है, और हम, मुझे लगता है जी, इसमें ज्यादा कुछ कहने का नहीं है, और जो भी है हमें आगे आकर इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, और जो भी लोग रह गए उनको आगे लाके इसमें शामिल करना चाहिए। दिव्या जी, एक प्रवक्ता के नाते आप एक डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर के नाते आपसे जानना चाहूंगा कि जो बच्चों ने वैक्सीन लगवा ली है, तो बच्चों को क्या सावधानी रखनी चाहिए अब? मैंने आपको जैसे जिक्र करा कि डेड वायरस वैक्सीन है, तो इसमें रिएक्शन का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, और ऑलमोस्ट मिनिमल 0.01% ऐसा उनका एक डेटा था कि इतना कोई रिएक्शन, तो 0.01% बहुत ही मिनिमल होता है। तो इसलिए इसमें कहीं कोई भय और डर नहीं है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि कहीं बच्चे को, उनके स्वास्थ्य को, उनके विकास को, उनकी बुद्धि को, उनकी शारीरिक बौद्धिक किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। इससे अभिभावकों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि कृपया जितनी जल्दी हो सके, इस अभियान की सफलता इसी में है कि आप सब लोग जाएं, बच्चों को जितनी जल्दी हो सके टीकाकरण करवाएं, क्योंकि बच्चे अगर सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो समाज सुरक्षित सेफ रह पाएगा। बस इतना आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगी, आपके माध्यम से सब अभिभावकों से यही अपील है। बिल्कुल। दिव्या जी, पंकज जी और ब्रजेश जी, समय का अभाव है, आप तीनों मेहमान जुड़े चर्चा में, तीनों धन्यवाद, शुक्रिया। तो बात चल रही है वैक्सीनेशन अभियान को लेकर, तो खबर भारत भी अभी सभी प्रदेशवासियों से अपील करता है कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन केंद्र पर लेकर जाएं, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन लगवाएंगे तो ही आपके बच्चे और सब सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि ये वैक्सीन अभियान आपके लिए शुरू किया गया है, आपके बच्चों के लिए शुरू किया गया है, तो अभिभावक का फर्ज बनता है कि बच्चों को खुद जिम्मेदारी के साथ वैक्सीन केंद्र पर लेकर जाएँ और वैक्सीन लगवाएँ, तभी जीतेगा भारत, जीतेगा मध्य प्रदेश, जीतेगा भोपाल, जीतेगा पूरा प्रदेश। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे इजाज़त, नमस्कार।